जहां किसान सेना का एक प्रेस वार्ता है और यहां पदाधिकारी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे आज प्रेस वार्ता किस विषय में रही है और क्या क्या मुख्य इनके उद्देश्य हैं, जानना चाहेंगे। आइए हम जुड़ते हैं प्रभारी से। जी, आज जो हमारी यहाँ प्रेस वार्ता हुई है किसान सेना की, इसमें क्या महत्वपूर्ण आपने जायजा लिया है और किस किस का प्रोग्राम किया? मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे प्रदेश कार्यालय कलियर शरीफ में आए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जब से धरना चला हुआ है किसानों के छोटे छोटे बिंदु जो हम अपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखते हैं और अधिकारी तक हम अपनी वार्ता रखते हैं। अधिकारी हमें आश्वासन तो देता है लेकिन काम करने में सक्षम नहीं होता। जैसे हमें आश्वासन दिया कि जो भी अपने किसान भाई है जो ट्रैक्टर लेके निकलता है बालू बजरपुर लेके, उन पे तुरंत चालान काट दिए जाते हैं, तो सरकार उस पर लगाम नहीं लगाती प्रशासन पे। जैसे हमें NH 58 ने कहा था कि बडेड़ी राजपुताना का जो फ्लाईओवर है वो हम तुरंत जल्द से जल्द बनवाएंगे, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। जैसे हमारे किसान भाई अपने खेत में पानी देने जाते हैं और रात के अंधेरे में बिजली चली जाती है, वहाँ पे रोशनी नहीं है। सरकार एक तरफ तो कहती है हम किसानों के हक के लिए बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार पे इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार कहती है कि बिजली फ्री है और फ्री रहेगी। अपने मैनिफेस्टो में कहा था इन्होंने कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो किसान निराश हो जाए, लेकिन किसान को तो निराश कर दिया सरकार ने। जो हमारे बिजली के पे मीटर लगा रहे हैं ट्यूबवेलों पर, वे तुरंत बंद कर दिए जाए। और अन्यथा अगर सरकार इन कामों पे अगर असहमत है तो किसान संगठन रोड पे आने का काम करेगा। और हो सकता है जो बिजली विभाग जो भ्रष्टाचार जो दिक्कत परेशानों किसानों कर रहा है, हो सकता है उन्हें बंधक बना के वहीं बिठा लिया जाए। सर ओवर हाइट और ओवर वेट पे चालान काटे जाते हैं सर, कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या रीजन है? उसके किसानों के चालान किसान अपने ट्रैक्टर लेके ये कहते हैं कि किसान के लिए ट्रैक्टर जो बनाया गया है वो खेत के लिए बनाया गया, हम मानते हैं। लेकिन जो किसान सपोज करिए आज मैं कलियर शरीफ में खड़ा हूँ, मैं रहने वाला कलियर का हूँ और हो सकता है मेरी ज़मीन बरेड़ी में हो, मैं अपना वहाँ से खेत से एक मट्टी भर के लेके आऊँ या अपना गन्ना भर के लेके आऊँ, तो प्रशासन को अधिकार नहीं है कि मेरा चालान काट दे। सरकार ये कर रही है, लेकिन हमारा किसान भोला भाला है, समझ नहीं पाता, वो डर के मारे जो है ना घबरा जाता तो चालान कटवा लेता। तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर सरकार और जो चालान काटने वाले अगर वो लगाम नहीं रोक पाते तो किसान सेना रोड पे आने का काम करेगी। इसके अलावा सर जैसे मैं कोई गाड़ी खरीदता हूँ सर, उस गाड़ी पे मैं इनकम ऑफ ऑल टैक्स देता हूँ, यानी कि सारा टैक्स पूरा देता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे पे टोल प्लाजा थोपा जाता है। उसका मैं बता रहा हूँ, अभी हमारी लड़ाई यही तो चल रही है। किसान संगठन क्यों नहीं टोल देता? क्योंकि जब सरकार मतलब जी किसी क्षेत्र से किसी भी एजेंसी से अपनी गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी का जो हमारा रोड टैक्स है वो 15 साल का मिनिमम ले लेते हैं रोड टैक्स। जब रोड टैक्स ले लेते हैं, अभी ये कहते हैं हम 10 साल पुरानी गाड़ी भी बंद कर देंगे, डीजल की और पेट्रोल की। हम कहते हैं सरकार से अगर आप 10 साल पुराने वाहन बंद कर रहे हैं तो 15 साल का जो रोड टैक्स आपने हमारा लिया तो हमारा रिटर्न करिए, वो क्यों नहीं कर रहे? दूसरी बात, जब हम रोड टैक्स जमा करके आ गए तो हमने थोड़ा ही कहा आपसे कि आप जगह जगह आप डिवाइडर बनाइए, आप जगह जगह टोल प्लाजा बनाइए। जमीन हमारी, रोड हमारा, टोल भी हम दे। आप ये देख लीजिए, प्रदर्शन नहीं दिखाई देता। प्रदर्शन हो रहे, किसान संगठन कहीं टोल नहीं देगा। कहीं किसान की जमीन जो है वो समाप्त हो जाती है, किसी कारणवश बिक जाती है और वो मजदूरी कर रहा है शहर के अंदर आके। था तो वो पहले भी किसान, लेकिन किसान यूनियन का कार्ड दिखाने के बाद टोल प्लाजा माफ हो जाता है। लेकिन उसके लिए सर क्या प्रयास किया आपने? किसान संगठन में, किसान संगठन जो भी होता है वो किसान, मजदूर, कामगार। अगर मजदूर होगा तो किसान भी होगा और किसान होगा तो कामगार भी होगा। अगर ये तीनों ही नहीं है तो देश कैसे चलेगा? आप एक चीज, आप एक अन्य व्यक्ति टोल दे रहा है तो होना चाहिए, तो सर सबके लिए होना। ये हम सबको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सर आपकी मांगों में तो ये मुद्दा नहीं है, अहम मुद्दा है सर। हमारी मांगों में ये मुद्दा सबसे पहले था। जो हम 4 तारीख को ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखेंगे उसमें सारे आएंगे। और जो हमारी बात अभी रह गई, हमने सभी अपने पदाधिकारी से कहा अपने क्षेत्र में जाइए, एक नुक्कड़ सभा करिए, अपने क्षेत्र वासियों की जो भी समस्या है लेटर पैड पे हमें लिखित में दीजिए। हम 4 तारीख को हम देहरादून कूच करेंगे, उन ज्ञापन में हम सारी बात अपनी रखेंगे। लगातार किसान संगठन छोटे जगह जगह क्षेत्र वाइज किसानों के संगठन बनते नजर आ रहे हैं। अभी आप देखिए किसान यूनियन, क्रांति सेना, इस तरह अम्बावत, इस तरह करके टुकड़ों में किसान बट रहा है। तो सर एकता किस तरह होगी? आप ये देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। छोटे छोटे संगठन बन गए। आप ये देखिए कौन से सर्किल पे कौन सा संगठन काम कर रहा है। SKM यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा, उसमें हमारे 42 संगठन है जो हमारे लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं।
अब बाकी तो जो जब से ये हमारा धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, छोटे छोटे संगठन बन गए। आपके उत्तराखंड में मुझे नहीं पता कितने सारे संगठन हैं, लेकिन हमें यूपी में कोई नहीं जानता। आप संगठन में देखना है तो यूपी में निकलिए, पता चल जाएगा। आप 12-13 संगठन है, मैं आपको गिनवा सकता हूँ। मैं 12-13 नहीं, आप 12-13 में बता दूंगा 20 संगठन है, लेकिन जो सरकार की नज़रों में चढ़ते हैं, जो सबको पता है, जो मैन अपनी आवाज़ उठाते हैं ज्ञापन के माध्यम से, वो सबको पता है कितने संगठन यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जनता की हितों को लेकर किस तरीके की मांग आपके द्वारा इस देहरादून में की जाएगी? जनता की अपनी, किसान भाइयों की अपनी बात बराबर हम रख रहे हैं। अब सरकार का काम है करना ना, सरकार तो उससे पहले भी आई है और चली गई, लेकिन ये सरकार 2014 की जो बाद आई है, क्योंकि इस सरकार ने तो सबसे पहले हमारे जो काम किया था, सबसे पहले किया था नोटबंदी। रात को 8 बजे कर दिया था नोटबंद, उसके बाद कर दिया GST, उसके बाद कर दिया कोविड। तो किसान और मजदूर तो परेशान हो गया। ये किसान जाएगा अपनी हाथ जुगाड़ी तो लगा सकता है। किसानों को तो पेंशन भी सरकार दे रही है, किसान पेंशन योजना आप जानते हैं। किसान पेंशन योजना को जो दे रहे हैं, हमें ऐसी पेंशन की जरूरत नहीं है, वो अपनी पेंशन को अपने पास रख ले। हमारा तो जो सुविधा पहले मिल रही थी, हमारी तो वही सुविधा बाकायदा ऐसी की ऐसी दे दे। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप किस तरीके का संदेश युवाओं को पहुंचाना चाहते हैं, किस तरीके का लाभ आपके संस्था द्वारा उन लोगों को मिलेगा? मैं आपके चैनल के माध्यम के द्वारा यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो नौजवान भाई हैं, जो लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने लड़ी किसान संगठन के द्वारा, क्योंकि किसान संगठन ही एक ऐसा है, क्योंकि इसे पार्टी से कोई मतलब नहीं, वो अपने किसान मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं। अपने नौजवान भाइयों से कहूँगा, आप किसान संगठन में जुड़िए और अपने हक की आवाज़ आप अपने अधिकारी से रखिए। आप जब अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, अपनी आवाज़ नहीं रखेंगे, तो अधिकारी को क्या पता चलेगा कि आपके क्षेत्र में किस मुद्दे पे हमें बात रखनी। आपके जो विधायक हैं, MP हैं, वो सिर्फ आपका प्रतिनिधि बन के चला जाता, लेकिन हमारी और आपकी आवाज़ नहीं उठाता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, आप सभी किसान मजदूर भाई आइए और अपने किसान संगठन में जुड़िए। ये किसान सेना अराजनीतिक का संगठन है। मेरा नाम है मोहम्मद समी, राष्ट्रीय संगठन प्रभारी किसान सेना। गए हैं मीडिया प्रभारी खुर्शीद अहमद, इनसे भी हम जानना चाहेंगे 2 टूक शब्दों में ये भी क्या रखा। आज हम यहाँ कलियर शरीफ में आए हैं। भाई आरिफ जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है भारतीय किसान सेना की तरफ से। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनके साथ जुड़कर काम करेंगे और जो है ना उनके साथ मिलकर जो है ना कार्य करेंगे। और जो है ना हमने कम से कम 3-4 मीटिंग कर ली। बडेडी का जो हमारा पुल था उसके हमने 3-4 मीटिंग करी और ज्ञापन भी दिए। आज तक वो हमारा पुल नहीं बन पाया, उसकी वजह से हमारे कम से कम 60 गाँव के लोग परेशान हैं। हमारा मेन जो मुद्दा है ये बरहेड़ी कट का है, अंडरपास का। इसकी मांग हम काफ़ी समय से उठाते आ रहे हैं, लेकिन सरकार अनसुनी कर रही है। हमने DM साहब को, NHA के जो त्रिपाठी जी उनको भी और तहसीलदार को भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमें अनसुना किया जाता है। वो 60-70 गाँव का रास्ता है, बिजनौर और मुरादाबाद को जोड़ता है, लेकिन वहाँ पर कोई कट नहीं दिया, कोई अंडरपास नहीं दिया गया। ये एक गाँव पड़ता है, हर गाँव में अंडरपास दे रखा है इन लोगों ने, लेकिन इन्होंने जानबूझ के वो छोड़ा। और हम इसकी मांग करते हैं ये जल्द से जल्द बनना चाहिए। सर, पानी की समस्या भी वहाँ पे हुई थी, रोड बंद हुआ था पूरा का पूरा, काफ़ी दिन तक के प्रकरण में गाँव डूब गया था। इसको लेके नीचे पाइप निकाले गए हैं। और किस तरीके का आप अंडरपास चाहते हैं? अंडरपास चाहते हैं हम, ऊपर की तरफ अंडरपास बनना चाहिए दोनों साइड का, ताकि आने जाने वालों को, पूरे खादर क्षेत्र को इसकी सुविधा मिल सके, क्योंकि पूरा खादर क्षेत्र 50-60 गाँव पड़ते हैं, सबको इसकी असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो इसके अलावा क्षेत्रवासियों के लिए किस तरीके की मांग हो रहा आपकी है, और एक गांव को छोड़कर? ये तो पूरे क्षेत्र, पूरे खादर क्षेत्र का मामला है। ये अंडरपास का जो मामला है पूरे खादर क्षेत्र का मामला है, एक गांव का नहीं है। इसमें 60-70 गांव पड़ते हैं, लगभग बिजनौर मुरादाबाद को एक रोड जोड़ती है, लक्सर गुरुकुल नारसन को। तो ये मेन मुद्दा है खादर क्षेत्र का। बाकी छोटे गाँव के अंदर सरकार द्वारा जो आंगनबाड़ी का सामान दिया जाता था बच्चों को, किसानों के बच्चों को, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। 6 माह से सामान नहीं दिया गया। किस तरीके का कदम आपके द्वारा उठाया गया है? ये सरकार की मिलीभगत है। सरकार ने इनके ठेकेदारों के थ्रू ये बंद कर दिया, वरना सरकार इसको माल दे रही थी। ये यूपी में 2 राशन मिलते हैं, राशन डीलर के यहाँ 2 राशन मिलते हैं, लेकिन उत्तराखंड में 1 मिल रहा है। ये भी सरकार की एक मंशा है। फ्री वाला मिल रहा है, पैसे वाला बंद कर दिया सरकार ने। यूपी में ये तो दुर्भाग्य की बात है कि यूपी में 2 मिल रहे हैं, उत्तराखंड में 2 नहीं मिल रहे हैं। यूपी में 2 मिल रहे हैं, उत्तराखंड में 1 मिल रहा है केवल। तो ये सरकार की एक मिलीभगत है। कहना है, देखो अब तक वहाँ अंडरपास नहीं बना, और एक गांव है डंडेड़ी पड़ता है, एक अकेला गांव है, उसमें अंडरपास है। और इस गांव में काफ़ी रोड पे काफ़ी गांव पड़ते हैं,
अब तक यहाँ कोई अंडरपास नहीं बना। यहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट हो लिए, अभी 2-4 दिन पहले अभी हुआ एक एक्सीडेंट, और उससे पहले का एक्सीडेंट हुआ हमारे यहीं का ही। काफ़ी एक्सीडेंट हो लिए, इसलिए हम कहते हैं कि अंडरपास जल्द से जल्द बनना चाहिए हमारा। इनसे भी हम जानना चाहेंगे किसान नेताजी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और इस मुबारक मौके पर क्या संदेश देना चाहते हैं। जी सर। पहले तो मैं आपको मीडिया बंधु को सबको संदेश देना चाहता हूँ, आप आए, बहुत अच्छी बात है। सर आगे आपका क्या अगला कदम होगा? आगे हमारा कदम होगा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात बताई है उन बिंदुओं पर हम काम करेंगे। सर देहरादून चलो के नाम से एक स्लोगन लिखा हुआ है, किस तरीके का कार्यक्रम वहाँ पर है? वहाँ का कार्यक्रम जो है, ये बिंदु जो बताए गए हैं उन्हीं बिंदुओं पर काम करा जाएगा। ठीक है। देखिए यहाँ पर इस वार्ता किसान सेना की थी, जिससे हमने सारे पदाधिकारी और वरिष्ठ नेतागण यहाँ बैठे हुए थे। सभी ने अपने अपने मन की बात कही और देहरादून में इनका जाने का विचार है और पक्की जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान वहाँ जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं और अपनी समस्या को वहाँ मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। अब देखना ये है कि इनके मसला हल होता है या नहीं। फिर अगला इनका कदम है, अगर हमारा मसला नहीं हल होता है तो हम धरना प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेंगे। और कुछ साथियों ने बताया कि खादर क्षेत्र जो है 50-60 गाँव पड़ते हैं वहाँ, और ब्रिज को लेकर के जो अंडरपास को करके भी बात रखी गई है। कई सालों से ये मुद्दा चल रहा है, लेकिन सरकार ने आज तक इस पर जो नहीं रुकी है। और देखना यह है कि किसान नेताओं का जो ये धरना प्रदर्शन होगा, ज्ञापन या मुख्यमंत्री को दिया जाएगा, इस पर क्या आश्वासन मिलता है, ये काम होता है या नहीं। बने रहिए पल पल में हमें आज़ाद न्यूज़।